बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, इस तरह के म्यूटेशन से वैक्सीन के बेअसर होने का खतरा भी पैदा हो चुका है। न्यूयॉर्क में वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। भारत में इसके 2 नए स्ट्रेन मिल चुके हैं। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में मिले स्ट्रेन पहले से ही कहर ढा रहे हैं। अकेले भारत में कोरोना वायरस के 7,684 वेरिएंट मौजूद हैं। पूरी दुनिया में वायरस के हजारों वेरिएंट हैं। वेरिएंट की बढ़ती संख्या और वायरस में हो रहे लगातार म्यूटेशन इस बात का सबूत है कि ये वायरस जल्दी जंग हारना नहीं चाहता। इंसान के साथ इसकी लंबी लड़ाई चलने वाली है। खुद को बचाने के लिए ये बार बार अपना रूप बदल रहा है, लेकिन इंसान ने भी इसे मात देने की ठान ली है। इसीलिए अब ऐसी वैक्सीन बनाने की कोशिश तेजी से की जा रही है जो बदलते वायरस पर भी असरदार हो। इंसान के लिए ये जान बचाने की सबसे बड़ी जंग है। भले अभी कठिन चुनौतियां हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि जीत इंसान की ही होगी। ऐसे समय में जब कोरोना के मामले कम होने लगे थे, वायरस ने फिर से यू टर्न ले लिया है। एक बार फिर इसकी रफ्तार बढ़ने लगी है। अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के कुछ देशों को तो पहले भी राहत नहीं मिली थी, लेकिन भारत समेत जिन देशों में संक्रमण कंट्रोल में आ रहा था, वहां भी एक बार फिर वायरस का कहर तेजी से बढ़ने लगा है। उम्मीद की जा रही थी कि साल पूरा होते होते वायरस का असर खत्म हो जाएगा। लक्ष्य के मुताबिक कई वैक्सीन भी तैयार हो गई। कई देशों में वैक्सीन देने का काम जोर शोर से चल भी रहा है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि वायरस के नए वेरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक हैं। अब तक वायरस के जो सबसे संक्रामक स्ट्रेन सामने आए हैं, उनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील वाले स्ट्रेन शामिल हैं। लेकिन अब न्यूयॉर्क में वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है। भारत में भी 2 नए स्ट्रेन मिले हैं। ये बिल्कुल नए स्ट्रेन कितने संक्रामक हैं, इसकी जांच जारी है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमेरिका में अभी भी संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है और भारत में भी संक्रमण बढ़ने लगा है। अमेरिका में तो बाकी खतरनाक स्ट्रेन भी पहुंच चुके हैं। अमेरिका कोरोना से प्रभावित देशों में पहले नंबर पर है। इतना विकसित और धनी देश होने के बावजूद अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 5,18,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,525 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की रफ्तार अभी भी इतनी तेज है कि पिछले 24 घंटे में 75,299 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही 2,89,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। यही हाल ब्राजील में है। वहां पिछले 24 घंटे में 1,433 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही वहां मरने वालों की संख्या 2.5 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 65,387 लोग संक्रमित हुए हैं और इसके साथ वहां संक्रमित होने वालों की संख्या 1,03,00,000 के आंकड़े को पार कर गई है। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में 31,519 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि इटली में 16,424 और ब्रिटेन में 9,938। दरअसल यूरोप और अमेरिका में नए वेरिएंट ने काफी कहर बरपाया है। ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन भी लागू हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक SARS-CoV-2 वायरस में अब तक हजारों बार बदलाव हो चुके हैं। दरअसल जब तक ये वायरस है, तब तक इसमें म्यूटेशन होता रहा है। किसी भी वायरस में म्यूटेशन बहुत नेचुरल प्रोसेस है। वायरस में 3 वजहों से बदलाव होता है। वायरस खुद बदलता है, जिस कोशिका को वो संक्रमित करता है उसमें पहले से मौजूद वायरस की वजह से बदलाव आता है, और जिस मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता के प्रभाव से उसमें बदलाव होता है। कोरोना वायरस में भी इन्हीं वजहों से बदलाव आया है।
ऐसे बदलाव की वजह से कभी-कभी वायरस का खात्मा भी हो जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वायरस पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाए। सवाल उठता है कि जब वायरस में हजारों बार बदलाव हो चुके हैं, तो अब जो बदलाव हो रहे हैं उसे लेकर इतना आतंक क्यों मच रहा है? इसकी वजह है कि अब वायरस में जेनेटिक बदलाव होने लगे हैं। वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव से वो पुरानी स्ट्रेन से बिल्कुल अलग होता जा रहा है और इसीलिए इसमें से कई स्ट्रेन बहुत ज्यादा संक्रामक भी होते जा रहे हैं। ब्रिटेन, जापान और दक्षिण अफ्रीका वाले स्ट्रेन पहले के मुकाबले 50% ज्यादा संक्रामक है। चलिए अब देखते हैं कि वायरस में बदलाव कैसे होता है। RNA यानी रिबो न्यूक्लिक एसिड में कोरोना वायरस की सारी जेनेटिक संरचना मौजूद होती है। जब वायरस किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है तो उसकी कोशिका में घुस जाता है। कोशिका के अंदर वायरस के RNA की कॉपी होनी शुरू हो जाती है। इस तरह वायरस अपनी संख्या बढ़ाता है। कॉपी के समय कोई गलती हो तो RNA बदल जाता है। इस बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। ये बदलाव अचानक होते हैं। जब वायरस अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो म्यूटेशन होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। ज्यादातर म्यूटेशन में बीमार व्यक्ति की सेहत पर दूसरा कोई असर नहीं पड़ता। कभी कभी ये बदलाव ज्यादा बीमार कर देता है। वायरस में इस तरह का म्यूटेशन सामान्य है। यही वजह है कि हमें हर साल फ्लू की वैक्सीन लेनी पड़ती है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के वायरस में म्यूटेशन हो जाता है। जाहिर है, जब तक वैक्सीन या संक्रमण से हर्ड इम्यूनिटी हासिल नहीं हो जाती या ये वायरस खत्म नहीं हो जाता, ये रूप बदलता रहेगा और हो सकता है इसी तरह नई चुनौतियां देता रहे। जंग अभी थमने वाली नहीं है। इस साल के शुरू में कोरोना वायरस पूरी तरह से भारत में पकड़ में था, लेकिन अब धीरे धीरे पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, वो चिंता बढ़ाने लगी है। यही नहीं, दिल्ली में भी मामले बढ़ने लगे हैं। पूरे महाराष्ट्र की बात आगे विस्तार से करेंगे, लेकिन यहाँ मुंबई की बात कर लें। पिछले 10 दिनों में मामले ज्यादा बढ़े हैं। 18 अक्टूबर के बाद पहली बार मुंबई में संक्रमितों की संख्या 1000 के ऊपर गई है। 119 दिनों बाद पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 1167 नए मामले सामने आए। ये तस्वीरें एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी की हैं। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ध्यान नहीं। कुल मिलाकर कोरोना का कोई खौफ नहीं। पूछिए तो तरह तरह की बहाने। इस लापरवाही की वजह से धारावी में भी मामले बढ़ने लगे हैं। 1 महीने बाद यहाँ 10 नए मामले दर्ज किए गए। धारावी में अब तक कुल 4041 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस वक्त कुल 33 एक्टिव केस हैं। हाल के दिनों में धारावी से कोरोना का कोई मामला नहीं आ रहा था। जसलोक अस्पताल के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर माला वी कनेरिया का कहना है कि मुंबई में संक्रमण बढ़ने की कई वजहें हैं। उनका कहना है कि इसे अभी दूसरी लहर कहना जल्दबाजी होगी। आम जनता के लिए लोकल ट्रेन सेवा चालू होने के बाद संक्रमण बढ़ना शुरू हुआ है। लोगों की लापरवाही के चलते भी ये मामले बढ़ रहे हैं। सामाजिक जमावड़े, शादी, मंदिर आदि जगहों पर लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकित होने की जगह ये वक्त नियमों के पालन का है। अगले 7 से 10 दिन बहुत अहम है। इसके बाद ही पता चल पाएगा ये कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर है या नहीं। दिल्ली में भी खतरा बढ़ने लगा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 200 नए मामले सामने आए। 1 महीने बाद 200 के आंकड़े को पार पहुंचा दिल्ली में कोरोना। इससे पहले 22 जनवरी को एक दिन में 266 मामले सामने आए थे। दिल्ली पहले से अलर्ट है। जिन 5 राज्यों में ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां से दिल्ली आने वालों के लिए अब कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूर कर दी गई है। महाराष्ट्र के अलावा केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अगर समय रहते इन राज्यों में कोरोना के मामलों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो इसके पूरे देश में फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिन 5 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है।
18 अक्टूबर के बाद पहली बार 24 घंटे में संक्रमित होने वालों की संख्या 8,000 से ऊपर गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,807 नए मामले सामने आए, जबकि 80 लोगों की मौत हुई है। ये बीते 56 दिन में मौत का सबसे ज्यादा और बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 30 सितंबर को 90 संक्रमितों ने दम तोड़ा था।